Okay, assalamualaikum everybody. Let's start with our revision. तो आज हम लोग बेसिकली दो चीजें कवर करने वाले हैं. एक हमारे पास figurative transport and plants, and we're gonna cover translocation and movement in xylem and in transport across the membrane के जितने भी हमारे पास relevant transport mechanism है उनको briefly revise करेंगे. Now, let's first talk about ट्रांसलोकेशन, क्योंकि ज्यादातर जो डिफिकल्टी और क्वेरीज आ रही होती हैं वो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से रिलेटेड आ रही होती है. अच्छा जी, ट्रांसलोकेशन है क्या? ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ शुगर जो कि बेसिकली सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है. आपके जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस बना ग्लूकोज से होते हैं, लेकिन ग्लूकोज क्योंकि बहुत ज्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव है. ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब ये है कि वो अपने साथ पानी को बेसिकली खींच रही होती है. ठीक है, सो उसकी वजह से क्योंकि वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो उसकी जो ऑस्मोसिस की टेंडेंसी है वो हमारा वाटर पोटेंशियल को हैम्पर कर सकती है, वो उसको डिस्टेम्पर कर सकती है. तो हमारी मूवमेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाएंगी अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रही हो डायरेक्टली. सो इसलिए ताकि हम एक लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव या मिनिमली ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी कंडक्शन में आसान हो. एंड देयरफॉर शुगर इन अ लीफ वुड बी synthesized as glucose, but जब वो ट्रैवल कर रही होगी इन फ्लोएम इट वुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. और ये हो कहाँ रही होती है? ये हमारे पास फ्लोएम में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. एंड इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देयरफॉर एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होगी हमारे पास. एनीवेज, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास हो क्या रहा है. हमारे पास फ्लोएम बेसिकली दो चीजों से बना हुआ होता है. एक हमारे पास होते हैं जी कंपेनियन सेल्स, and then we have our सीफ ट्यूब एलिमेंट्स जो कि क्या बना रहे होते हैं, हमारे पास सीफ प्लेट से वो बने हुए होते हैं और वो बना रहे होते हैं आपका सीव एलिमेंट्स. तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास सीफ ट्यूब एलिमेंट्स. तो जो सीफ ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं या जो सीफ ट्यूब हमारे पास होती है वो क्या बना रही होती है? वो हमारे पास बना रही होती है हमारा पूरा जो जाइलम वेसल, किस तरह से, जिसमें कंडक्शन होती है. लेट मी ड्रॉ दिस आउट. हमारे पास फ्लोएम बेसिकली होती है, ये एक सीफ प्लेट है और ये उससे कनेक्टेड वेसल है. ये हमारे पास दिस इज नोन एज योर सीफ ट्यूब एलिमेंट. तो ये हमारे पास वेसल बन रही होती है जिसमें हमारे पास सीफ ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं. ये हमारे पास एक जैसे जब चाय की छलनी जो होती है वो हमारे पास एक सीव होती है, राइट? तो हमारे पास इन होल से, इन सीफ प्लेट से हमारा जो सुक्रोज है वो पुश हो रहा होता है नीचे की तरफ. ठीक है, सो ये हमारे पास सीफ प्लेट्स होती हैं जो कि क्या बना रही होती हैं, which are part of your sieve tube. तो इस सीफ ट्यूब से हमारा जो पूरा कंटेंट है वो मूव कर रहा होता है ना. इन सीफ ट्यूब एलिमेंट्स के साथ ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इनके साथ होते हैं कंपेनियन सेल्स. ठीक है, we have our companion cells right next to your सीफ ट्यूब एलिमेंट. तो मैं एक ही कंपेनियन सेल ड्रॉ कर देती हूँ. ये हमारे पास है कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स, as the name suggests, they would always be next to your sieve plates or your sieve tube. अच्छा, अब काम क्या है? आप sieve tube को देखो तो sieve tube में आपको प्रॉपर सेल, प्लांट सेल की शक्ल नजर नहीं आ रही होती. इट्स अ ट्यूब. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो sieve tube होती है ये डेड होती है नेचर में. इट इज बेसिकली डेड ताकि हमारे पास जगह हो, स्पेस हो
सुक्रोज की मूवमेंट के लिए। तो ये इट इज डिवॉइड ऑफ योर सेल ऑर्गेनील्स, ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। तो हमारे पास लीफ प्लेट इज व्हाट, इट इज डेड इन नेचर। अब ऑब्वियसली हमारे पास अगर डेड इन नेचर है, Rahma, just a second, I'll read your message. Okay, sure, we can discuss that as well. तो हमारे पास बेसिकली जो सिर्फ ट्यूब वेसल है हमारी पूरी, ये हमारे पास डेड इन नेचर होती है। सो ऑब्वियसली इसके जो भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी के लिए हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो कहाँ से आ रही होती हैं, वो कंपेनियन सेल्स आ रही होती है, बिकॉज दे आर व्हाट, दे आर लिविंग इन नेचर। सो बिकॉज लीफ प्लेट्स आर डेड, उनको कंपेनियन उनके जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो उनको जो भी नेसेसरी वाइटल लाइफ प्रोसेसेस के लिए चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो देते हैं। ऑब्वियसली फ्लोएम हमारे पास, हमने प्लांट की डायग्राम देखी हुई है, लीफ की प्लांट डायग्राम देखी हुई है। ये हमारे पास एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास क्या होता है, मेसोफिल की लेयर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल होगा, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल होगा। बीच में हमारे पास क्या होते हैं लीफ के, vascular bundles होता है। So we have our xylem, we have our phloem, and then we have our guard cells. ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस होता है, और इनके बीच में हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं, जो कि हमारे पास स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं। एनीवेज, तो हमारे पास जो फ्लोएम है दैट इज इन द लीफ, राइट। लीफ में हमारे पास क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास नेक्स्ट टू सोर्स सेल है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा सोर्स सेल है। सोर्स सेल क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास शुगर की प्रोडक्शन कर रहा होता है वया फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास नेक्स्ट टू अ लीफ और टू अ पैलिसेड मेसोफिल हमारी फ्लोएम लाई कर रही होती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहला प्रोसेस, हम एक एक करके सारे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता ये है कि जो हमारे कंपेनियन सेल्स होती हैं, they pump hydrogen ions actively into the source cell. हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास लो इन कॉन्सेंट्रेशन है इन द कंपेनियन सेल्स, दे आर हाई इन कॉन्सेंट्रेशन इन द सोर्स सेल। तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए फॉर हाइड्रोजन आयंस टू मूव फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। So the first process that takes place is the active pumping of hydrogen ions into the cytoplasm of source cell। और ये हमारे पास जो कैरियर पंप इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास कैरियर पंप होता है हाइड्रोजन आयन पंप, ठीक है। इसके अक्रॉस हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स एंड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ योर सोर्स सेल। ऑब्वियसली हमारे पास पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमारे पास रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक चीज इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी मूव कर रही होती है। और हमारे पास एक चीज अगर कहीं पर भी एक्सेस में होती है तो वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमेशा हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जाना चाहती है। सो ऑल्दो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस एक्टिवली पंप हो गए हैं इन आवर सोर्स सेल्स, they would still want to come back over here. Why? Because यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में है हमारे हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर कम क्वांटिटी में, so they would want to come back into the companion cells, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक जो चीज होती है वो ये होती है दैट हमारे पास हाइड्रोजन आयंस को अगर सोर्स सेल से कंपेनियन सेल के अंदर जाना है तो उसके लिए खाली एक मीडियम है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, विच इज योर हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर। हमें को ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है कि दो चीजें साथ ट्रैवल करेंगी, साथ क्रॉस करेंगी। तो मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है
जो कि हाइड्रोजन आयन को वापस भेज सकता है फ्रॉम द सोर्स सेल इनटू द कंपेनियन सेल। उसकी एक शर्त है कि हाइड्रोजन आयन खाली वापस अकेला नहीं जाएगा, वो सुक्रोज को अपने साथ लेके जाएगा। So how does sucrose leave a leaf cell or a source cell or a mesophyll cell? वो सुक्रोज इस तरह से अपने सेल से, अपने सोर्स सेल से एग्जिट करती है कि जब हाइड्रोजन आयंस आर मूविंग डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो एक हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर के साथ मूव करती है। सो सुक्रोज इज बेसिकली को ट्रांसपोर्टर विद द हाइड्रोजन आयन। मेरे पास होगा क्या कि सुक्रोज यहाँ पर आएगी, सुक्रोज विल कम, हाउ, सुक्रोज विल कम अलोंग विद द हाइड्रोजन आयंस। मेरे पास यहाँ पे सुक्रोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर गई। सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन इन द सीव प्लेट और द सीव ट्यूब एलिमेंट्स लेस है, तो मेरी सुक्रोज फिर से सेकंड स्टेप क्या होगा, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, active pumping of hydrogen ions into the source cell is the first step, then co-transport of the hydrogen ions and the sucrose into the companion cell is the next step। थर्ड स्टेप ये है कि अब जब मेरे पास कंपेनियन सेल में सुक्रोज आ गई है मेरे सोर्स से, तो अब सुक्रोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द कंपेनियन सेल वो इंक्रीज कर गई है। तो नेचुरली क्या होगा कि हमारे पास द सुक्रोज दैट जस्ट एंटर्ड द कंपेनियन सेल इट वुड डिफ्यूज इनटू योर सीव प्लेट, और इसकी वजह से हमारे पास ये हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया, मूवमेंट ऑफ सुक्रोज आउट ऑफ द कंपेनियन सेल एंड इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स वाया डिफ्यूजन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके, एज यू नो हमारे पास जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, योर जाइलम एंड योर फ्लोएम, दे आर फाउंड टुगेदर। वो जाइलम वेसल और जाइलम और फ्लोएम वेसल हमेशा साथ होते हैं। एज यू कैन सी, अभी जो मैंने लीफ का प्लान डायग्राम भी बनाया, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के बराबर में होते हैं। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास नहीं, हमारे पास सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नीचे। जब हम सोर्स सेल में जा रहे होंगे ना, अभी हम सोर्स सेल को जब डिस्कस करेंगे, वहां पर जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, जब हम सिंक की बात कर रहे होते हैं, सॉरी, जब सिंक में जो लोअर एरियाज है वहां पर जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वाई? बिकॉज हमारे पास जो सिंक है जहाँ पे रिजर्व होती है, वहां पे ऑलरेडी शुगर जो है वो एक्सेस में होगी हमारे पास, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो कंटिन्यूसली हो रहा होता है, हमारे पास शुगर इज प्रोड्यूस मोर देन इट इज यूज्ड अप। तो जब सिंक में जहां पर शुगर अनलोड हो रही होती है, वहां पर जो सुक्रोज है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल कर रही होती है। इज इट क्लियर विलीन? ओके, आई लुक इनटू दिस, बिकॉज मुझे अनलोडिंग के लिए तो पता है कि सुक्रोज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल कर रही होती है, बट आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास सोर्स के टाइम पे भी होती है, तो मैं कंफर्म करके ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, हमारे पास जहां पर भी फ्लोएम होगी उसके साथ क्या चीज लाई कर रही होगी, उसके बिल्कुल बराबर में लाई कर रही होगी आपकी जाइलम वेसल। ठीक है, ये मेरे पास जाइलम वेसल है, दिस इज योर जाइलम वेसल। मेरे पास जब सुक्रोज सीव ट्यूब में एंटर हुआ, तो मेरे पास जो सुक्रोज है वो एंटर कर गया, जिसकी वजह से जो मेरा वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा। व्हाई? बिकॉज सुक्रोज इज अ सोल्यूट, मोर सोल्यूट इज एंटरिंग इनटू द सीव एलिमेंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा ओवरऑल वाटर पोटेंशियल ऑफ माय सीव ट्यूब है वो डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दिस सोल्यूट हैज सडनली इंक्रीज। उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर जो है फ्रॉम जाइलम इट वुड एंटर वाया ऑस्मोसिस। वाई? क्योंकि जाइलम में तो पानी ही पानी है, तो यहाँ पर मेरा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ सुक्रोज मेरा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया। सो माय वाटर वुड ट्रैवल फ्रॉम द जाइलम एंड इनटू द सीव ट्यूब। ठीक है, दिस इज माय फोर्थ स्टेप। अब मेरे पास नीचे सिंक में क्या हो रहा है, दिस इज माय सिंक। ठीक है, ये मेरे कंपेनियन सेल्स है सिंक में। ठीक है, दिस इज माय कंपेनियन सेल, और यहाँ पर मेरे पास सिंक है जहां पे एंटर करेगी मेरी शुगर।
अभी ऊपर क्या हुआ था, हमने नोटिस किया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व जब मेरे पास शुगर की मूवमेंट हो रही है टोटल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फर्स्टली जो फर्स्ट स्टेप है, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं फ्रॉम योर व्हाट यू से कंपेनियन सेल टू योर सोर्स सेल, वो मेरे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बिकॉज दे आर मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो पहले जब मेरे हाइड्रोजन आयन मूव किए, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वाज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेरे पास जब हाइड्रोजन आयंस री एंटर कर रहे हैं तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू री एंटर कर रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेरे पास हाइड्रोजन आयंस पैसिवली मूव कर रहे होंगे बिकॉज हायर टू लोअर मूवमेंट हो रही है हाइड्रोजन आयंस की, बिकॉज आयंस जो है वो पोलर इन नेचर होते हैं। पोलर चीजें जब भी डिफ्यूज कर रही होती हैं वो फॉस्फोलिपिड बैरियर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती, उनका सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन चैनल, मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है दैट इज योर हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर। तो जब ये हाइड्रोजन आयन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इस चैनल प्रोटीन से ट्रैवल कर रहा होगा, तो ये खाली अकेला हाइड्रोजन आयन नहीं ट्रैवल कर रहा होगा डिफ्यूजन के थ्रू, आपका सुक्रोज भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इसी कंपेनियन सेल के को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से एग्जिट कर रहा होगा, मतलब मूव कर रहा होगा। यस राइमा। मिस, जो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप हो रहा है इसके अंदर हाउ इज इट हाई टू लो कंसंट्रेशन, लाइक वुडंट द कंपेनियन सेल हैव मोर कंसंट्रेशन स्टिल, जितना भी वो उधर मूव कर जाए, ओके, बिकॉज मेरे ओरिजिनेट वहां पे पास हो रहा है। इनिशियली कंपेनियन सेल में हाइड्रोजन आयंस कम थे, राइट, जी। और सोर्स सेल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा थे, करेक्ट। ओके, अच्छा, मुझे लगा उल्टा है, कंपेनियन सेल में शुरू में ज्यादा थे। नहीं, हमारे पास कंपेनियन सेल्स में दे वर इनिशियली लोअर, पहले से ही कम थे, उन्होंने एक्टिवली उन हाइड्रोजन आयंस को दिया सोर्स को, और फिर क्योंकि सोर्स में ओवरऑल हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो नेचुरली हमारे पास मूवमेंट क्या होती है, हायर टू लोअर होती है इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी। सो द हाइड्रोजन आयंस वुड वांट टू कम बैक टू द कंपेनियन सेल्स, एंड दैट इज व्हाई वो क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रैवल बैक कर रहे होते हैं, वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर दैट मूवमेंट ट्रांसपोर्ट सुक्रोज अलोंगसाइड है, ठीक है। तो फिर पहले से मूवमेंट की जरूरत ही क्यों है, व्हेन यू ऑलरेडी हैव द H plus ions, couldn't they, the ones already present, just move along with the sucrose over there? But the first step, I don't get why the first step happens. ओके, सो आई एक्चुअली डू नॉट नो व्हाई दैट हैपेंस बिकॉज मैंने कभी इस बारे में गौर नहीं किया, सो आई विल ट्राई टू लुक इनटू दैट व्हाई द एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैपेंस इन द फर्स्ट प्लेस। मे बी इट इज अ स्टिमुलस, हमारे पास हर वक्त शायद मूवमेंट ना हो रही हो इन द फ्लोएम, सो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन दैट डिफरेंस अकर्स, सिर्फ तभी ये स्टेप स्टार्ट करने के लिए ये ट्रिगरिंग स्टेप हो, इट माइट बी दैट केस, Or सो maybe आई the H plus that are already present, only they are the ones that are allowed to come back in the companion cell. So वो ही जाएंगे बाहर और फिर वो ही अंदर लेकर आएंगे वापस, maybe something like that. इट कुड बी पॉसिबल, आई लुक इनटू दैट एंड आई लेट यू नो, ठीक है। Okay. एनीवेज, तो हमारे पास ये एक्टिव लोडिंग हो गई, ठीक है। अब नीचे हमारे पास सिंक में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑब्वियसली सुक्रोज यहाँ पर है, और उसको कहाँ पे जाना है, उसको कंपेनियन सेल में जाना है, सॉरी उसको सिंक में जाना है। नाउ हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास शुगर रिजर्व्स प्रेजेंट होंगे। हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअसली रोज हो रही होती है दिन के टाइम पर, तो हमारे पास बेसिकली जितनी शुगर रिक्वायर्ड है एक प्लांट को, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती है। सो ऑब्वियसली द सिंक हैज शुगर रिजर्व, पहले से उसके पास स्टोर्ड फॉर्म में भी हो सकती है और इस तरह की फॉर्म में भी हो सकती है कि उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा हो। तो हमारे पास शुगर ऑलरेडी नेचुरली जो है वो सिंक में हायर अमाउंट में, बट हमारे पास अब लीव्स ने और बना दिए, कंटिन्यूसली बन रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं अनलोड तो होना है, जो शुगर बन रही है फ्लोएम ने पहुंचानी है। तो अब क्या होगा, हमारे पास होगा ये दैट द सुक्रोज would move from your sieve tube elements into companion cells and then from companion cells into the sink actively. This would be an active process. Why? Because sink में already sugar reserves है, high concentration है sugar की, ठीक है।
हमारे पास सुक्रोज ने सीफ ट्यूब से ट्रैवल करना है इनटू द सिंक अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि सुक्रोज यहाँ पर रिलेटिवली कम होगी और सिंक में ऑलरेडी शुगर रिजर्व्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास एक्टिव अनलोडिंग हो रही है सुक्रोज की। द अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द सीफ ट्यूब एंड इनटू द सिंक रिक्वायर्स एनर्जी। इसको हम क्या बुलाते हैं? एक्टिव अनलोडिंग बुलाते हैं ना। मेरे Can you पास just repeat the pathway कि कहाँ से कहाँ जा रहा है? ओके श्योर। सो वी हैव आवर सुक्रोज एट सिंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे पास सीफ ट्यूब एलिमेंट्स में मूव कर रही होती है सुक्रोज सीफ ट्यूब से, इट गोज इनटू द कंपेनियन सेल्स और फिर कंपेनियन सेल्स के बराबर में बिल्कुल सिंक होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास सिंक में चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मूवमेंट। यहाँ पर हमारे पास So शुगर यस sieve tube के अंदर होती है sucrose like production हमारे पास और like यहाँ तक आ चुकी है हमारे पहले. पास एग्जैक्टली मैं ये बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ से टॉप से वाटर मूवमेंट की होगी। तो टॉप पे अभी तक हमने सिर्फ एक्टिव लोडिंग पढ़ी थी। आई हॉल्टेड ओवर देयर एंड आई सेड कि अभी हम एक्टिव अनलोडिंग पढ़ते हैं एंड देन वील कनेक्ट बोथ द पाथवेज टुगेदर कि ये कंटीन्यूअस मूवमेंट कंटीन्यूअस चैनल क्यों चल रहा है। ठीक है, नाउ हमारे पास जब ये एक्टिव अनलोडिंग हो गई, मेरे सुक्रोज कंपेनियन सेल से होते हुए चले गए सिंक में, तो मेरे पास ओवरऑल सुक्रोज कंटेंट जो है वो सीफ ट्यूब ने अपना दे दिया। ठीक है, सुक्रोज हैज एग्जिटेड द सीफ ट्यूब, जिसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीज हो गया। व्हाई? बिकॉज सुक्रोज हैज लेफ्ट द सीफ ट्यूब। मेरा जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल एट द सिंक लेवल would increase. Why? Because sucrose has exited and entered into the sink. This increase in water potential would result in water to travel into the xylem through osmosis. ठीक है, now what has happened? मेरे पास यहाँ पर वाटर एंटर किया था जाइलम से इनटू द सीफ ट्यूब। वाटर जब एंटर करता है तो वो क्या क्रिएट करता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है वाटर की। तो मेरे पास जो हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, वो ऊपर ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज द सुक्रोज हैज एंटर्ड इनटू द सीफ ट्यूब एट द टॉप एंड द जाइलम हैज गिवन इट्स वाटर इनटू द सीफ ट्यूब। तो हमारे पास सीफ ट्यूब में ऊपर के लेवल पर शुगर कंटेंट भी ज्यादा है और वाटर कंटेंट भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऊपर मेरा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे क्या हुआ है कि मेरी जो सुक्रोज है that has exited from the sieve tube into the neighboring sink and उसकी वजह से जो वाटर है वो भी sieve tube ने लूज कर दिया जाइलम में। तो जब वाटर इसने लूज कर दिया और अपना सोल्यूट भी इसने लूज कर दिया नीचे, तो मेरे पास जो ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिलो हैज डिक्रीज्ड। तो मेरे पास यहाँ पर लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऊपर मेरे पास हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। सो नेचुरली जो मेरे पास नेट मूवमेंट होती है वो क्या होती है? फ्रॉम अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू अ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस वजह से ये जो मेरे पास बल्क फ्लो होता है या मास फ्लो होता है, इस वजह से सुक्रोज ऊपर से नीचे तक ट्रैवल हो रही होती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस? Let's quickly summarize all of this. सबसे पहले हमने क्या देखा? हमारे पास at the source end हम उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हुआ that active loading हुई हमारे पास into source cell। then हमारे पास the hydrogen ions were transported। Miss, what did you write with H plus? Where? What are you asking, Rama? Can you explain? Via H plus. What did you write after that? ADPase. ATP. H plus ADPase. What's that? It's basically the transport protein. It's a pump through which हाइड्रोजन आयंस आर मूविंग। अभी हम जब करेंगे ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के लिए। सो फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस वी रिक्वायर
पंप्स, कैरियर पंप्स, तो वो पंप कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे प्रोटीन्स को, सॉरी पोलर चीजों को, पोलर हाइड्रोफिलिक चीजों। So उसके थ्रू हमारे पास that carrier pump which carries hydrogen ions from one place to another, that is H plus ATP is pump. फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस are co-transported from source into companion cells along with sucrose, और इसके लिए जो हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो इसमें इन्वॉल्व होता है that is for हाइड्रोजन आयन sucrose co-transporter. ये वही हो गया जिसको we also call it only co-transporter protein. Yes, you can also call it a co-transporter. And उसके बाद हमारे पास सुक्रोज diffuses into sieve tube elements. This phenomena is known as active loading. Why? क्योंकि हमारे पास जब लोडिंग हो रही थी तो उस लोडिंग के दौरान हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस, राइट, एंड ड्यू टू विच हमारे पास इस फिनोमेना को हम एक्टिव लोडिंग बुला रहे हैं। अब जब हमारे पास सुक्रोज आई, so the water potential of sieve tube decreases upon the entry of sucrose. Therefore, water from xylem enters into sieve tube via osmosis. इस एंट्री की वजह से क्या होता है? High hydrostatic pressure gradient is created. Miss, जो third point है, if it's diffusion, then why do we call it active loading? हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस जब तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारे पास सुक्रोज कंप्लीटली लोड हो पाती है इनटू योर सीव ट्यूब, राइट? Yes. So because the first step is an active process, इस वजह से हम कहते हैं कि जो लोडिंग है it requires energy and henceforth it's an active process, क्योंकि ये तीनों हमारे पास simultaneously होते हैं तभी सुक्रोज एंटर कर पाती है completely into your sieve tube. But for the third step specifically, we don't need the ATP or anything, right? Yeah, हमारे पास एक्टिव लोडिंग का प्रोसेस बेसिकली हम डिफाइन करें किस तरह से शुगर एंटर कर रही है इनटू सीव ट्यूब। सो ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें एक पॉइंट पे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हम उस कंप्लीट प्रोसेस को एक्टिव लोडिंग कहते हैं, क्योंकि पैसिव लोडिंग ही नहीं होती है। Okay. सिंक में क्या हो रहा होता है? Active unloading of sucrose takes place as it moves from sieve tube into sink. This results in the water potential of sieve tube to increase. Therefore, water leaves Miss, जो above के अंदर जो high hydrostatic pressure create हो रहा है, that is in the sieve tube. yes, because the water and sucrose both have entered into the sieve tube, right? Yes. This basically is resulting in low hydrostatic pressure.
हमारे पास अब जो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऊपर हमारे पास क्या है, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, नीचे हमारे पास लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. This difference in the hydrostatic pressures would then result in the bulk movement of sucrose from top to bottom. ठीक है, this is basically translocation. Is this clear to all of you?